मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आठों घड़ियां काश हो, बाहों भर संसार, बाहों भर का प्यार। दोस्तों, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। इट्स द कंसेप्ट ऑफ टेलीपैथी। तो पुराने जमाने में एजुकेशन भी टेलीपैथी से करी जाती थी कि आप जो नॉलेज देना चाह रहे हो, अगर आप स्टूडेंट की उसी नियत के साथ, उसी शिद्दत के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी मार्मिकता के साथ अगर वो नॉलेज लेने के लिए रेडी है, तो जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है। आप चेक कीजिए, जहाँ से आपकी कोई दिल जुड़ा हुआ होता है, दुआएं जुड़ी हुई होती हैं, तो वहां तक वो बात अपने आप पहुंच जाती है। इसी के साथ अब इन दुआओं के साथ, इन कनेक्शन के साथ एक टेलीपैथी वाला कनेक्शन जोड़ने वाले हैं हम। वो इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। पहली बात जो आज का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स की उन वाली बातों को कवर करने वाला है जो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, गारंटीड आते हैं। और ये क्वेश्चन कोई भी टीचर देने से चूकता नहीं है। गेटिंग इट? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है एक बात जानना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूले को जब भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि देख बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हर बुक में आपको 2 प्रकार के फॉर्मूले गिवन है, जो कि दोनों ही फॉर्मूले ट्रेडिंग से आते हैं। तो हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला पूरा समझ लेंगे। याद करो फटाफट से, ट्रेडिंग में सबसे पहले पहले क्या आता है? सर, ट्रेडिंग में सबसे पहले पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। सही। फिर क्या आता है बताओ बेटा? टू परचेजेस माइनस व्हाट? रिटर्न्स। सही, कोई लोड नहीं। सर, टू वेजेस, कैरिएज इनवर्ड्स, जिसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और कोई भी चीजें हो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई से भी हो, वो आ जाते हैं। और इस तरफ सर आती है बाय सेल्स माइनस रिटर्न्स, दैट इज नेट सेल्स। और यहां पे आता है दोस्त क्लोजिंग स्टॉक। कूल। सर ठीक है, कूल तो है, बट आप समझाना क्या चाहते हो? तो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है। जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है, और उसके बाद यहां से जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? तो मैं एक ऐसा सा फिगर बना रहा हूं, अगर आप देख पाए तो बस ऐसा। देखो, एक अच्छा सा जूते का शेप बना दिया। दिख रहा है कि अच्छा जूता, पाँव का जूता, देखो बढ़िया से। तो ये जो जूता है वो है आपका COGS। सर कैसी बात कर रहे हो, ये जूता COGS मतलब क्या? COGS का फॉर्मूला ये बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा, सारे के सारे ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस उस तरफ, इस तरफ का क्या, माइनस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। इस पे ये एग्जामिनर का फेवरेट है कि वो आपसे COGS पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब उन गुड्स की कॉस्ट जो माल बिक गया, क्योंकि उसी से तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो सर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा देख लो, जो बच गया, ये जूते पे अपन ने ऐसा जो बच गया, बस। तो जो बच गया वो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस व्हाट, ग्रॉस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरियज एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों को अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए हों, तो सबसे पहले तो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। सर ठीक है, फट से आप क्वेश्चन दो, क्वेश्चन अपन देते हैं तो अच्छा भी लगता है। फटाफट बच्चों मेरे साथ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 1 लाख का, परचेजेस गिवन है आपके पास 3 lakhs की, वेजेस गिवन है आपको 2 lakhs की, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको लेट्स से 1,50,000 का, और सेल्स गिवन है आपको, अगर मैं बात करूं तो 5 lakhs। मेरे को इसमें आपसे दो चीजें चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स का आएगा। फाइंड आउट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड प्रॉफिट।
तो सर सीओजीएस अगर यहां से निकालें तो सीओजीएस का सर अभी अपना फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था बेटा, फटाफट बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया आपके पास, 1 लाख। नेट परचेजेस कितनी हो गई आपके पास, 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके पास, 2 लाख। और अगर अपन क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो वो कितना होगा, 1.5। तो सर इन सबको देखें तो शायद COGS आ रही है आपके पास 4.5 लैक्स। कितने की आ रही है, 4.5 लैक्स। सर अभी तो अपन ने पढ़ा COGS का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा बोलना, तो वो होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स माइनस व्हाट, जीपी। सर ठीक है, तो सेल्स कितना है, 5 लाख। COGS कितना है, 4.5 लाख। तो फटाफट बता दो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। क्या सबका आ गया, क्या कमा, जोश में हूं, ऐसे क्वेश्चन होश नहीं खुआने हैं लेकिन जोश में रहना है। तो देखो क्या ये क्वेश्चन आपको आया क्या। सर ठीक है, एक वैरायटी और देता हूं। अब एक वैरायटी क्या देता हूं मैं आपको, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बिजनेस की सेल्स है 12 लैक्स की, ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है अगर मैं बात करूं जीपी इसको अपन बोलते हैं वो है 2 लाख का, परचेजेस है 7 लैक्स की और वेजेस है 1 लाख की। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे निकालना क्या है सर, फाइंड आउट व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। सर ठीक है, इसको भी अपन ट्राई करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, करेंगे स्टार्ट। तो सर ऐसे क्वेश्चन में आप करने क्या वाले हैं, सबसे पहले आप COGS का फॉर्मूला लगा लें। तो COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। कूल, तो सर 12 लैक्स माइनस 2 लैक्स दैट इज इक्वल टू 10 लैक्स। नेक्स्ट COGS is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock। सर अपन ने COGS तो निकाल लिया कितने का, 10 लाख का। कूल, बताओ ओपनिंग स्टॉक है, हाँ सर क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक 5 लाख का। परचेजेस है, हाँ है 7 लैक्स की। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वेजेस 1 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक जिसको अपन एक्स मान लेते हैं। तो शायद 10 लाख इज इक्वल टू 13 लाख माइनस एक्स, एक्स कम्स आउट टू बी व्हाट बेटा, 3 लाख। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो सर और कोई क्वेश्चन, अरे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है बड़ा मजा आएगा आपको। आपको क्वेश्चन में गिवन है लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स 20 लैक्स, आपको जीपी गिवन है 20% ऑन 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 5 लाख का, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख का, आपको कैरियज एंड वेजेस गिवन है लेट्स से 1.5 लाख। से बोला है परचेजेस निकालो। अब देखिए यार यहाँ पे ना एक ट्रिक भी चलती है, वैसे उस ट्रिक का लॉजिक समझा दूंगा, फिलहाल आप थोड़ा सा मैथ्स समझने की कोशिश करो। सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर सेल्स का क्या, COGS है ना बेटा। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, सो COGS इज समथिंग सेल्स माइनस जीपी को कोई। तो सर हम सबसे पहले तो COGS को मान लेते हैं x, सेल्स है 20 लाख, जो जीपी बोला है वो 20%, 25% ऑन कॉस्ट बोला है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, COGS। तो ये हो जाएगा 25% तो है लेकिन किसका बेटा, कॉस्ट का, तो 25% ऑफ एक्स। सर ये भी ठीक है 25% ऑफ एक्स, ये 1 जा ये 4 जा, इसको उधर भेज दो।
तो x प्लस 1/4x, कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर मैथ्स आ गया, प्रॉब्लम आ रही है, ट्रिक है इसकी, ट्रिक है, बता दो सीधे, अगर 25 का 20% निकाल लो इसका जो गिवन है सेल्स, तो भी काम हो जाएगा, आंसर वही आने वाला है। सर क्या बात कर, मैंने बोला हाँ चेक करते हैं, है ना। तो 4x प्लस एलसीएम लेना आता है ना बेटा, 4x प्लस x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 20 लैक्स, शायद 5x इज इक्वल टू 80 लैक्स और x इज इक्वल टू 16 लैक्स। x का मतलब COGS, और देख प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20 में से 16 माइनस करेगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 लैक्स। तो सर इसकी कोई ट्रिक, कैसी ट्रिक होती है बताऊंगा, लोड मत लो, ठीक है ना। अगर वो चार्ट समझ पाए तो आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। बट क्या अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है, तो नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो COGS का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, फटाफट बताओ, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कितना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS अगर आपको गिवन है 16 लैक्स की, ओपनिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या आपको, 5 लाख का, सर ठीक है। नेट परचेजेस कितने किए हैं, नहीं पता, ये तो क्वेश्चन है एक्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1.5 लाख के, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 2 लाख का, सर ठीक है। तो आराम से देखें, तो 16 लाख इज इक्वल टू 6.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4.5 लाख प्लस एक्स, और x का मतलब ही कितना हो जाएगा, 16 लाख माइनस 4.5 लाख, तो x इज इक्वल टू, अगर मैं लेके चलूं तो 11.5 लाख की परचेज आएगी। क्या बात कर रहे हो सर यार, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन। सर वो चार्ट आप समझाने वाले थे, देखो बेटा, अगर मानना हो तो मानो, और नहीं मानना हो तो अपनी अपनी है, इसको अपन बोल देंगे बड़े बड़े बादलों के साथ, ये तो ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक में कभी भी एक तरफ आपको COGS गिवन हो और एक तरफ सेलिंग प्राइस गिवन, तो COGS पे जो भी 100% होता है, 100% मतलब 1/1, कूल 1/1, उसको सेलिंग प्राइस पे निकालोगे तो 50% हो जाएगा, मतलब 1/2। जो COGS पे 1/2 होता है मतलब 50 होता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 33.33 हो जाएगा, मतलब 1/3। सर ऐसे खेलना है क्या, 1/2 1/2 1/3, हाँ ऐसे ही खेलना है बेटा, बस ट्रिक है बेटा, मैथमेटिकल ट्रिक है। अब कोई बच्चा पूछेगा कैसे आई, तो वो थोड़ी बताएगा, जादूगर अपनी जादूगरी बता देगा तो कैसे काम चलेगा बेटा। तो कुछ तो चीजें मेरे पास रहने दो जो मेरी अपनी रहे, बाकी सब तो तुमको देके ही रखा है जीवन में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, अगर अपन समझें और अच्छे से देखें तो क्या ये चीजें समझ में आ रही है क्या। सर आपने क्या यूज किया, मैंने बोला यार उन्होंने 25% ऑन कॉस्ट बोला था, मैंने 20% सेल्स ले लिया। तो सर स्विच स्वैग कब करते हैं, स्विच जब आपको परसेंटेज इसका गिवन हो और थिंग ये गिवन, तो आप इसको यूज करो। ये देखो ना, उसने परसेंटेज ऑफ क्या बोला था, कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ क्या बोला था, कॉस्ट। सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहन में है और थोड़ा दर्द भी है, तो उस दर्द को भी सॉल्व करेंगे बेटा, कोई ऐसा लोड वाली बात नहीं है। अगर आप COGS अगर मैं बात करूं, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं कि कभी कभी बच्चों को ऐसा आ जाए समझ में कि सर कैसे करें, तो देखना यार बेटा, एक अच्छी सी ट्रिक लेते हैं, बहुत सिस्टमेटिक देखना, हाँ, बड़ा मजा आएगा। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको COGS गिवन है, यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, और यहाँ पे आपको समझो GP का परसेंटेज गिवन रहना है ना, और आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अगर मैं बोलूँ COGS गिवन है लेट्स से 20 लैक्स, सेल्स नहीं गिवन है, और GP गिवन है 20% ऑन सेल्स। अब सर सेल्स तो गिवन ही नहीं है, सेल्स ही एक्स है, तो हमारा चार्ट क्या बोलता है, अगर 20% ऑन सेल्स है तो 25% ऑन क्या है, कॉस्ट। तो अगर आपको GP निकालना हो तो फट से GP निकल जाएगा 25%, क्या 25% ऑन कॉस्ट। तो 20 लाख का 25% कोई बच्चा निकालने की कोशिश करेगा, 25/100 इंटू 20 लाख तो 5 लाख। तो सर ये 5 लाख आ जाएगा, और अगर GP 5 लाख आ गया तो सेल्स कितनी हो जाएगी, सर 15 लाख। अरे पागल हो क्या, सेल्स तो प्लस होती है ना बेटा, तो सेल्स आ जाएगी आपकी 25 लाख, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर एक और बार खेलेंगे ना, ठीक है कोई लोड नहीं।
अगर इस बार आपको ये गिवन है कि भाई सेल्स हैं 60 लैक्स, COGS नहीं गिवन है, और यहाँ पे आपको बोला है कि जीपी है, अगर अपन बात करें तो 33.33% ऑफ कॉस्ट प्रेशर, अटक गए। हमको इसका परसेंटेज बोला है तो देखिए ये रखा है, तो क्या करें, अरे कुछ नहीं, देखना 33.33% ऑफ कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, 25% ऑफ सेल्स। तो तू सीधे 25% ऑफ क्या, सेल्स, और सेल्स कितनी है 60 लाख, तो अगर 25% ऑफ 60 लाख निकाल लोगे तो शायद वो आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब सीओजीएस कितना हो गया, सो सीओजीएस हो गया 45 लैक्स, क्योंकि वो माइनस में चलता है। सर कूल, थोड़ा बहुत समझ में आया, ये भी समझ में आया। कभी कभी अगर ऐसा बोलूं कि आपको सीओजीएस गिवन है लेट्स से 80 लैक्स की, ठीक है, और आपको प्रॉफिट बोल के रख दिया है, अगर मैं बात करूं 16.67% ऑफ सेल्स, अरे सर ये कैसा है, तो सेल्स पे 16.67 मतलब कॉस्ट पे कितना 20, सर क्या ऐसा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछेंगे, साम दाम के साथ पूछेंगे, और आपको पागल करने के लिए पूछेंगे। तो 20% ऑफ कॉस्ट ले लो, मतलब 80 लाख का 20%, दैट इज इक्वल टू कितना, सीधे हो जाएगा 16 लाख। तो सर सेल्स कितनी आ जाएगी, सेल्स के लिए इन दोनों को प्लस करते हैं 96 लाख। क्या सर ये ट्रिक को अपन और भी समझेंगे, हाँ समझेंगे, और आराम समझेंगे। अब तब तक के लिए जब इस ट्रिक को समझें तो आज के लेक्चर को ही समाप्त करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अभी अलविदा ना कहना, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।